16 तारीख को हमारी पूरी मीटिंग है, पूरे हर जिले से लेकर के सबका पूरे तौर पर उसकी हम समीक्षा करेंगे और सबको कह दिया है कि एक एक चीज को देख लीजिए। सीएम की समीक्षा के 2 महीने बाद ही जहरीली शराब से हाहाकार। दारू रूपी केलखिन तो फिर उल्टी पुल्टी करे लगलखिन। अच्छा, उल्टी पुल्टी करे लगलखिन तो हम दवा वाला के देली तो कम गेलन। आ फिर दम 2 बजे रात से दम गर्मी नियन आ गेलन। आ गर्मी नियन आ गए तो डॉक्टर ही लगले तो डॉक्टर देखलखिन, दिनेश डॉक्टर ही लगले तो फिर रेफर करखिन कि सरकारी, तो सरकारी से वहाँ पापुरी पे रेफर कराथि तो वही 2 सुइया दखना का फिर पापुरी ले जाइए घरे फिर खत्म हो गए। दुल्हन के कमरे में बोतल ढूंढने वाली पुलिस लाचार। चला गया देखने के लिए कोई कहीं पर महिला थी तो उसको लेकर के लोग बोल रहा है। अरे जाएगा नहीं, पुलिस वाले को अगर किसी को पता या मद्य निषेध विभाग को पता चलेगा और ये कहा गया है कि उसको देखिए, कहीं शादी का कार्यक्रम हो, कोई कार्यक्रम हो, कोई होटल में ठहरे हैं, कहीं है तो वहां जाकर के देखिए। अगर किसी को जानकारी मिली और उसको जाकर के देखने गया तो गुनाह है। शादी करने के लिए आ रहा है, कोई कहीं पर रुका हुआ है और वहां पर जाकर के उसको नहीं देखा जाए, कोई कार्यक्रम कर रहा है उसको नहीं देखा जाए। सीएम के गृह जिले में 13 से ज्यादा मौत पर मातम लगातार। उन्होंने अवैध शराब का सेवन किया है। परिवार, कुछ लोगों के परिवार वाले इस बात से मना कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट है, डॉक्टर का कहना है कि उनके पेट से अल्कोहल के स्मेल आई है। तो प्रथम दृष्टया हम लोग ये मान के चल रहे हैं। हालांकि इसका फाइनल पुष्टि हम लोग तभी करेंगे जब पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट और विसरा की फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी। सस्पेंड हुआ थानेदार, एनडीए में शुरू हुआ आर पार। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार मजबूती से हर मामले में कार्रवाई करती है। इस मामले में भी कार्रवाई होगी, लेकिन संजय जायसवाल जी को यह भी सोचना चाहिए कि सरकार कोई अकेले एक पार्टी जेडीयू की नहीं है। सरकार में भारतीय जनता पार्टी भी हिस्सेदार है, तो अपनी ही सरकार के समक्ष बात रखने का जो तौर तरीका है उसके हिसाब से रखें। सीधे पार्टी से सवाल पूछने का क्या अर्थ? बीजेपी ने कहा शराबबंदी पर समीक्षा करे सरकार। मैं बहुत स्पष्ट कहा कि जहां भी प्रशासकीय लापरवाही होगी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार जिस उद्देश्य से काम कर रहे हैं, अगर उस उद्देश्य को अधिकारी वर्ग अगर नहीं पालन करा पाते हैं तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मांझी ने भी शराबबंदी कानून वापस लेने की लगाई गुहार। मोदी प्रधानमंत्री जी किसी कानून को विरोध होने पर वापस कर लिए तो फिर इस केस को, इस नीति को, शराब नीति को पुनर्समीक्षा करने में क्या दिक्कत है? शराबबंदी पर अपनों के वार पर जेडीयू ने किया पलटवार। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार मजबूती से हर मामले में कार्रवाई करती है। इस मामले में भी कार्रवाई होगी, लेकिन संजय जायसवाल जी को यह भी सोचना चाहिए कि सरकार कोई अकेले एक पार्टी जेडीयू की नहीं है। सरकार में भारतीय जनता पार्टी भी हिस्सेदार है, तो अपनी ही सरकार के समक्ष बात रखने का जो तौर तरीका है उसके हिसाब से रखें। सीधे पार्टी से सवाल पूछने का क्या अर्थ? जहरीली शराब से मौत लगातार है। शराब पर एनडीए गठबंधन में ही आर पार है। शराब पर नाचती डबल इंजन की सरकार। जी हां, शराब पर नाचती डबल इंजन की सरकार। और डबल इंजन की सरकार जब हम कहते हैं तो बीजेपी और जेडीयू, बीजेपी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी और जेडीयू के मुखिया जिनका एजेंडा शराबबंदी है, समाज सुधार अभियान तक निकाला गया। लेकिन एक सवाल तो शराबबंदी को लेकर है, प्रशासनिक विफलता को लेकर है। सीएम की समीक्षा के बावजूद कैसे प्रशासन विफल हो गया। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच शराबबंदी को लेकर सवाल जवाब, वार पलटवार हो रहा है। जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? भाई आप सरकार चला रहे हैं, कोई मजाक तो नहीं है ना। अगर सरकार नहीं चल पा रही है, बीजेपी को लग रहा है कि सरकार विफल है, तो बताइए, विपक्ष की भूमिका में आ जाइए।
लेकिन जनता को मैसेज देना क्या चाहते हैं, या फिर इन सब के बीच कहानी कुछ और है? जनता को बेवकूफ बनाने के मकसद से सिर्फ शराबबंदी का बहाना ढूंढा जा रहा है। कहानी कहीं यूपी तो नहीं है। ये सवाल इसलिए, और शराब पर सबसे पहले सवाल, शराबबंदी को लेकर सवाल, क्योंकि महज 2 महीने पहले नवंबर महीने में बिहार के 5 जिलों में जहरीली शराब से हाहाकार मचा था। 15 दिनों में एक के बाद एक सांसें उखड़ रही थी और 40 लोगों की मौत हो गई। तब सवाल उठे तो सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा की, सख्त निर्देश दिए, समाज सुधार अभियान पर भी निकले। लेकिन 2 महीने के अंदर ही सीएम के गृह जिले नालंदा से जहरीली शराब से 13 लोगों की मौत ने बता दिया कि बिहार में शराब की बोतल ढूंढने के लिए बिहार पुलिस दुल्हन के कमरे में तो घुस सकती है, लेकिन डीएम ऑफिस से चंद किलोमीटर दूर जहरीली शराब के धंधे पर कार्रवाई करने में वो लाचार है। हमारी पूरी मीटिंग है, पूरे हर जिले से लेकर के सबका पूरे तौर पर उसकी हम समीक्षा करेंगे और सबको कह दिया है कि एक एक चीज को देख लीजिए। गांव में बेचात रहलक गया, पुलिस के लगे भी, थाना प्रभारी के लगे हम भी फोन कैले रहनी कि हमरा गांव में बहुत अधिक दारू बेचाता, मर्दाना लोग नहीं के मानत, लड़का खैला बिनु मुँह तरसन पी के मर्दाना लोग मेहरारू के मारत, तब ना मानी प्रभारी, थाना प्रभारी हमनी के नौतन के होनी। आ गाँव में मने कैला से भी ना मनी। रात में लोग दारू पियले बा गाँव के लोग, आ ये गाँव में मुँह पियला से इतना मौत भइल बा कि आज कोई लोग फुकात अटे, कोई लोग हॉस्पिटल में मौत के शिकार बन गई बा। महज 2 महीने पहले नवंबर महीने में जब बिहार के अलग अलग जिलों में जहरीली शराब से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, तो 16 नवंबर को सीएम नीतीश ने समीक्षा बैठक बुलाकर शराबबंदी पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। सख्ती का असर भी हुआ और पुलिस बिना महिला पुलिसकर्मी के ही शराब की बोतल ढूंढने दुल्हन के कमरे में घुसने लगी। सवाल उठे तो सीएम खुद आगे आए पुलिस का बचाव करने। एक जगह चला गया देखने के लिए, कोई कहीं पर महिला थी तो उसको लेकर के लोग बोल रहा है। अरे जाएगा नहीं। पुलिस वाले को अगर किसी को पता चलेगा या मद्य निषेध विभाग को पता चलेगा और ये कहा गया है कि उसको देखिए, कहीं शादी का कार्यक्रम हो, कोई कार्यक्रम हो, कोई होटल में ठहरे हैं, कहीं है, तो वहां जाकर के देखिए। अगर किसी को जानकारी मिली और उसको जाकर के देखने गया तो गुनाह है। शादी करने के लिए आ रहा है, कोई कहीं पर रुका हुआ है और वहां पर जाकर के उसको नहीं देखा जाए, कोई कार्यक्रम कर रहा उसको नहीं देखा जाए। लेकिन सीएम साहब को क्या पता था, दुल्हन के कमरे में बोतल ढूंढने वाली जिस पुलिस का वो बचाव कर रहे हैं, वो पुलिस उनके गृह जिले नालंदा में ही शराब माफियाओं के आगे लाचार बनकर बैठी है। इतनी लाचार कि जिला मुख्यालय जहां डीएम और एसपी बैठते हैं, वहां से महज 2 किलोमीटर दूर छोटी पहाड़ी में जहरीली शराब का धंधा फल फूल रहा था और उसी जहरीली शराब के पीने से 13 से ज्यादा की मौत हो गई और चौतरफा चीख पुकार मची है। दारू पी के एलखिन तो फिर उल्टी पुल्टी करे लगलखिन। अच्छा। उल्टी पुल्टी करे लगलखिन तो हम दवा वाला के देली तो कम गेलन। आ फिर दम 2 बजे रात से दम गर्मी नहीं आना गेलन। आ गर्मी नहीं आना तो डॉक्टर ही लग रही थे, डॉक्टर देखलखिन, दिनेश डॉक्टर ही लग रही तो फिर रेफर करखिन कि सरकारी, तो सरकारी से पट वहाँ पापुरी पर रेफर करा थे तो वही 2 सुइया दखना का फिर पापुरी ले जाइए, घर एलखिन खत्म हो गया। यानी डीएम एसपी की नाक के नीचे जहरीली शराब का धंधा चल रहा था, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी और अब 13 लोगों की मौत होने के बाद थानेदार को सस्पेंड कर खानापूर्ति कर ली गई और डीएम साहब कार्रवाई का हिसाब किताब पेश कर रहे हैं। इन्होंने अवैध शराब का सेवन किया है। परिवार, कुछ लोगों के परिवार वाले इस बात से मना कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट है, डॉक्टर का कहना है कि उनके पेट से अल्कोहल के स्मेल आई है। तो प्रथम दृष्टया हम लोग ये मान के चल रहे हैं, हालांकि इसका फाइनल पुष्टि हम लोग तभी करेंगे जब पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट और विसरा की फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी। वहीं जहरीली शराब से 13 की मौत के तीसरे दिन मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक नालंदा पहुंचे और बिहार शरीफ में पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की, घटनास्थल पर जाकर पूरी जानकारी ली और दिशा निर्देश दिए। कुछ नहीं कार्रवाई हो रही है, बैठक हुई है इसमें और जो कार्रवाई होनी है वो की जाएगी और इसके कारणों का पता लगाया जाएगा, कहाँ पर त्रुटि रहेगी उसको भी हम लोग देख रहे हैं। सवाल है कि सीएम की समीक्षा के 2 महीने के अंदर ही जहरीली शराब से मौत की घटना कैसे हुई? सीएम के निर्देश के बावजूद कैसे इंटेलिजेंस फेल्योर हो गया? डीएम ऑफिस से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर जहरीली शराब का धंधा कैसे चल रहा था? दुल्हन के कमरे में बोतल ढूंढने वाली पुलिस शराब माफिया के आगे क्यों लाचार बन जाती है?
क्या थानेदार पर कार्रवाई सिर्फ खानापूर्ति नहीं है? नालंदा से राजकुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अक्सर जहरीली शराब से मौत की घटना को लेकर शराबबंदी पर विपक्ष के सवाल होते हैं, लेकिन बिहार में एक ऐसी सरकार चल रही है जहां सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी बीजेपी ही शराबबंदी पर सवाल उठाती है। वो शराबबंदी जो नीतीश कुमार का एजेंडा है। सहयोगी पार्टी हम के प्रमुख मांझी भी शराबबंदी कानून वापस लेने की मांग करते हैं और शराब पर कुछ यूं डबल इंजन की सरकार नाचती है, फिर भी सरकार चलती रहती है, क्योंकि नाच सरकार नाच, तुझे सत्ता मिली। दारू रूपी के एलखिन तो फिर उल्टी पुल्टी करे लगलखिन। अच्छा। उल्टी पुल्टी करे लगलखिन तो दवा वाला के देली तो कम गेलन। आ फिर एकदम 2 बजे रात से एकदम खूब गर्मी नियन आ गेलन। आ गर्मी नियन आ गए तो डॉक्टर ही लगली, तो डॉक्टर देखलखिन, दिनेश डॉक्टर ही लगली, तो फिर रेफर करखिन सरकारी, तो सरकारी से कट वहाँ पापुरी पे रेफर करालखिन, तो वही 2 सुइया दलखिन, फिर पापुरी ले जाइए, घर एलखिन खत्म हो गए। संजय जायसवाल जी को यह भी सोचना चाहिए कि सरकार कोई अकेले एक पार्टी जेडीयू की नहीं है। सरकार में भारतीय जनता पार्टी भी हिस्सेदार है, तो अपनी ही सरकार के समक्ष बात रखने का जो तौर तरीका है उसके हिसाब से रखें। सीधे पार्टी से सवाल पूछने का क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार जिस उद्देश्य से काम कर रहे हैं, अगर उस उद्देश्य को अधिकारी वर्ग अगर नहीं पालन करा पाते हैं तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी प्रधानमंत्री जी कृषि कानून को विरोध होने पर वापस कर लिए, तो फिर इस केस को, इस नीति को, शराब नीति को पुनर्समीक्षा करने में क्या दिक्कत है? लाख दावों के बावजूद बिहार में जहरीली शराब से मौत लगातार है और शराब पर नाचती डबल इंजन की सरकार है। नाच सरकार नाच, तुझे सत्ता मिलेगा। परसों मुझसे जहरीली शराब पर जदयू प्रवक्ता ने प्रश्न पूछा था। आज मेरा प्रश्न उस दल से है कि क्या इन 11 लोगों के पूरे परिवार को जेल भेजा जाएगा? क्योंकि अगर कोई जाकर उनके यहाँ सांत्वना देता है तो आपके लिए अपराध है। प्रशासन स्वयं शराब माफिया से मिला हुआ है और उनकी करतूतों को छुपाने का काम कर रहा है। जिस सरकार में बीजेपी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है, उसी सरकार के मुखिया नीतीश कुमार के प्रमुख एजेंडा शराबबंदी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का ये तीखा सवाल है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सवाल का जेडीयू की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा ने तुरंत पलटवार भी किया, लेकिन बिना देरी किए सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता जीवेश मिश्रा ने फिर से उपेंद्र कुशवाहा पर वार किया। नाच सरकार नाच, तुझे सत्ता मिलेगा। संजय जायसवाल जी को यह भी सोचना चाहिए कि सरकार कोई अकेले एक पार्टी जेडीयू की नहीं है। सरकार में भारतीय जनता पार्टी भी हिस्सेदार है, तो अपनी ही सरकार के समक्ष बात रखने का जो तौर तरीका है उसके हिसाब से रखें। सीधे पार्टी से सवाल पूछने का क्या? क्यों सरकार शांति से चल रही है उसमें खलल उत्पन्न करना चाह रहे हैं? ये तो उपेंद्र जी जाने, और सरकार में रह करके सरकार के सहयोगी दल को टारगेट पे ले रहे हैं। विपक्ष के लिए कभी कोई बातें उनकी अच्छी बुरी नहीं निकल करके आती है, तो ये सब विषय को जनता दल यूनाइटेड को भी संज्ञान में लेना चाहिए। वहीं जिस शराबबंदी को सीएम नीतीश सीने से लगाए बैठे हैं, उसी शराबबंदी पर लगातार सहयोगी बीजेपी और मांझी वार कर रहे हैं और कानून की समीक्षा के साथ साथ कानून वापस लेने तक की मांग कर रहे हैं। नाच सरकार नाच, तुझे सत्ता मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार जिस उद्देश्य से काम कर रहे हैं, अगर उस उद्देश्य को अधिकारी वर्ग अगर नहीं पालन करा पाते हैं तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी प्रधानमंत्री जी कृषि कानून को विरोध होने पर वापस कर लिए, तो फिर इस केस को, इस नीति को, शराब नीति को पुनर्समीक्षा करने में क्या दिक्कत है? कभी विशेष दर्जा के बहाने सियासी कलेश, कभी जातीय जनगणना पर जोर आजमाइश, कभी सम्राट अशोक के बहाने सियासी संग्राम और अब शराब के बहाने नाचता गठबंधन और नाचती डबल इंजन की सरकार। बिहार की जनता को इस कपकपाती ठंड में मानो सरकार चलाने वालों ने सुपरहिट नौटंकी दिखाने की ठान ली है। सो नौटंकी भी जारी है और शराब पर नाचती डबल इंजन की सरकार भी। नाच सरकार नाच, तुझे सत्ता मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। लेकिन बयानबाजी और सियासत से अलग हटकर हकीकत है क्या शराबबंदी को लेकर, ये आपको जानना जरूरी है और आपके लिए जानना जरूरी है, और आपके लिए हमने इसलिए आंकड़े जुटाए हैं। जरा इन आंकड़ों को देखिए और आप तय कीजिए कि शराबबंदी कितनी सफल है। अप्रैल 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हुई और अप्रैल 2016 से अब तक
करीब करीब 150 लोगों की जहरीली शराब से मौत हो चुकी है बिहार में। साल 2021 में ही सिर्फ जहरीली शराब से 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, सिर्फ साल 2021 का ही। अगस्त 2016 में गोपालगंज के खजुरबानी कांड याद होगा। जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हुई थी, 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। 29 जुलाई 2017 को मुंगेर में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हुई। 6 फरवरी 2021 को कैमूर में संदिग्ध तौर पर जहरीली शराब पीने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। 19 फरवरी 2021 को गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। 20 फरवरी 2021 को मुजफ्फरपुर जिले के कटरा में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हुई थी। 23 मार्च 2021 को मुजफ्फरपुर में एक अधेड़ की जहरीली शराब से मौत की आशंका जताई गई। 30 मार्च से 2 अप्रैल 2021 के बीच नवादा में अलग अलग जगहों पर शराब पीने से 15 लोगों की मौत हुई। जुलाई 2021 में पश्चिम चंपारण में जहरीली शराब के सेवन से 16 लोगों की मौत हो गई। 3 अगस्त 2021 को वैशाली के राघोपुर में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई। और अक्टूबर नवंबर 2021 में बेतिया, वैशाली, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, समस्तीपुर में 15 दिनों के अंदर 40 लोगों की मौत हो गई। 5 सालों में सीएम ने 9 बार समीक्षा बैठक की, लेकिन हर समीक्षा बैठक के बाद भी हालात वही रहे। जहरीली शराब से मौत लगातार होती रही, शराब बिकती रही, शराब लोग पीते रहे। हालात ये हो गए हैं कि ड्राई स्टेट होने के बावजूद बिहार में लोग महाराष्ट्र के मुकाबले ज्यादा शराब पीते हैं। वो महाराष्ट्र जहां शराबबंदी नहीं है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 15.5% पुरुष शराब का सेवन करते हैं, जबकि महाराष्ट्र में शराब प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन वहां शराब पीने वाले पुरुषों की तादाद 13.9% ही है, यानी बिहार के मुकाबले कम है। सोचिए, शराबबंदी जहां, वहां महाराष्ट्र से ज्यादा लोग शराब पीते हैं। जहरीली शराब से मौत लगातार होती है, फिर भी समीक्षा होती है, दुल्हन के कमरे में पुलिस घुसती है, छापेमारी का ढोंग रचा जाता है और कहा जाता है कि साहब देखिए शराबबंदी लागू है। और सवाल जब बीजेपी उठाती है फिर भी सरकार चलती रहे। एक पहलू यह भी है कि शराबबंदी होने के बाद दावे किए जाते हैं कि अपराध के मामलों में कमी आई है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? हमने बिहार पुलिस की वेबसाइट को खंगाला, आप भी जा सकते हैं। बिहार पुलिस की वेबसाइट से ही हमने ये आंकड़े लिए, कहीं और से नहीं। जरा उन आंकड़ों को देखिए। और क्या अपराध के मामलों में बढ़ोतरी नहीं हुई है? यकीनन बढ़ोतरी हुई है, घटी नहीं है। अपराध के मामलों में कमी नहीं आई है, बल्कि शराबबंदी के बाद अपराध के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। साल 2016 में शराबबंदी लागू हुई थी, शराबबंदी के बाद अपराध के मामलों में बढ़ोतरी ही हुई है। 2016 से 2020 तक अपराध में 35% तक की बढ़ोतरी हुई है। 2016 में 2581 मर्डर के मामले सामने आए, 2020 में 3149 मर्डर के मामले, यानी 4 साल में मर्डर के मामलों में 22% की बढ़ोतरी। साल 2016 में 7324 किडनैपिंग के मामले आए, 2020 में 8004 किडनैपिंग के मामले, 8% की बढ़ोतरी 4 साल में किडनैपिंग में। 2016 में 1008 बलात्कार के मामले आए, 2020 में ये बलात्कार के आंकड़े 1438 हो गए। बलात्कार के मामलों में 43% की बढ़ोतरी। 2016 में महिलाओं पर अत्याचार के 13,400 मामले आए, 2020 में महिलाओं पर अत्याचार के 15,359 मामले सामने आए। 4 साल में महिलाओं पर अत्याचार में 15% की बढ़ोतरी। 2016 में 1410 डकैती, 2020 में 1902 डकैती के मामलों में 35% की बढ़ोतरी। 2016 में कुल टोटल संज्ञेय अपराध के 1,89,681 मामले आए, 2020 में कुल संज्ञेय अपराध के 2,57,506 मामले आए, यानी 4 साल में कुल संज्ञेय अपराध में 35% की बढ़ोतरी हुई है। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि ये स्थिति है कि अपराध में भी बढ़ोतरी, जहरीली शराब से भी मौत लगातार हो रही है, और ऊपर से बीजेपी और मांझी अपने सहयोगी सवाल उठा रहे हैं। फिर भी शराबबंदी जारी है, फिर भी डबल इंजन की सरकार है, शराब पर नाचती हुई। और बिहार पुलिस दुल्हन के कमरे में घुसने वाली वो शराब माफिया पर चोट पहुंचाने में लाचार है, क्योंकि बिहार पुलिस के पास जिम्मा क्या है? मास्क चेकिंग का भी, कोरोना के काल में कर्फ्यू लागू कराने का भी, शराब माफियाओं को पकड़ने का, बोतल खोजने का भी,
फिर बालू माफिया से भी निपटने का, इन सबसे फुर्सत मिले तब अपराधियों को पकड़ती है पुलिस, इसलिए अपराध में भी फिर बढ़ोतरी हुई। तो तय आप कीजिए सरकार में चल क्या रहा है, और सरकार में सिर्फ शराबबंदी को लेकर नहीं, सम्राट अशोक को लेकर भी इन दिनों बयानबाजी, वार पलटवार का दौर जारी है। ब्रेक के उस पार दिखाएंगे कैसे संजय जायसवाल और उपेंद्र कुशवाहा मानो एक दूसरे से भिड़ने को तैयार हैं, लेकिन फेसबुक और ट्विटर पर सम्राट अशोक के बहाने। पर्दे के पीछे की कहानी लेकिन कुछ और है। ब्रेक के उस पार। तो शराब पर तो डबल इंजन की सरकार नाची रही है, लेकिन कभी विशेष राज्य के दर्जे पर सियासी क्लेश होता है, कभी जातीय जनगणना पर जोर आजमाइश और कभी सम्राट अशोक के बहाने सियासी संग्राम। और अभी स्थिति यही है कि मानो बहाना ढूंढा जा रहा है दोनों पार्टियों के बीच एक दूसरे से भिड़ने के लिए सरकार में होते हुए। और पिछले कुछ दिनों से बिहार एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और दूसरी तरफ जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा समेत कई अन्य नेता एक दूसरे पर सियासी हमला बोल रहे हैं। सोमवार को बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह को निशाने पर ले लिया और नसीहत तक दे डाली। संजय जायसवाल के बाद जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस रिलीज जारी कर जवाब भी दिया, जिसमें कहा गया कि आपकी उस बात से सहमत हैं कि मौजूदा वक्त में बिहार हित के लिए गठबंधन धर्म का पालन जरूरी है, लेकिन आपकी उस बात से सहमत नहीं जिसमें आपने कहा कि आपकी पार्टी भारतीय राजाओं के स्वर्णिम इतिहास में कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। सवाल उपेंद्र कुशवाहा ने किया कि आप दया प्रसाद सिन्हा के द्वारा घोर और अमर्यादित भाषा में सम्राट अशोक की औरंगजेब से की गई तुलना को इतिहास में छेड़छाड़ मानते हैं या नहीं। आगे कुशवाहा ने लिखा कि आपने अपने वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रपति द्वारा दिए गए पुरस्कार की वापसी की मांग प्रधानमंत्री से करना बकवास है। मेरा आपसे सवाल है कि मांग प्रधानमंत्री से की जाए या राष्ट्रपति से, ये तो हम दोनों मिलकर तय करेंगे, लेकिन पहले आप साफ साफ ये बताइए कि पुरस्कार वापसी की हमारी मांग का आप समर्थन करते हैं या नहीं। दरअसल कुशवाहा से पहले संजय जायसवाल ने एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था एनडीए गठबंधन का निर्णय केंद्र द्वारा है और बिल्कुल मजबूत है, इसलिए हम सभी को साथ चलना है। फिर बार बार महोदय यानी उपेंद्र कुशवाहा को कहते हुए कि मुझे और केंद्रीय नेतृत्व को टैग कर, ट्विटर पर टैग कर न जाने क्यों प्रश्न करते हैं। एनडीए गठबंधन को मजबूत रखने के लिए हम सभी को मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए और ये अब एक तरफा नहीं चलेगा। सीधे सीधे चेतावनी। तो कपकपाती ठंड में कंबल ओढ़कर ये सुपरहिट सियासी ड्रामा देखते जाइए। नौटंकी चल रही है, डबल इंजन की सरकार भी चल रही है। नमस्कार।